Good evening, Utkarsh. Good evening to all of you. Let's start our class with a small Kahoot session. Very small. 3 questions. Only for 3 questions. हम लोग का टॉपिक आज बड़ा नहीं है, उसको खत्म करके टाइम बचेगा तो हम Kahoot करेंगे. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास विल हैव गुड Kahoot फॉर फ्रिक्शन. ठीक है, आज हम लोग अपना चैप्टर को खत्म करेंगे. अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट Kahoot. आप ज्वाइन करें Kahoot को. जस्ट अ माइंड फ्रेशनर. बिल्कुल अगम्य. बेस्ड ऑन फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. ये हुआ नहीं था, ये करवा देते, फिर अपना जल्दी से लास्ट टॉपिक रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड में फ्रिक्शन वाला टॉपिक क्लियर करेंगे आज. बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आज. We have 23 people joined. I think let's start. Still 2 people are remaining. 2 लोग अभी बच रहे हैं. Let me start. Okay. Go ahead. Disadvantages of friction. Multiple correct है. It's multiple correct. Last once again, only 22 people could respond. 17, 18. Very good. Next question. Good, Shubham, Nayan, Abhi. Very good. Next question. Lubricant is used to increase friction. Lubricant is used to increase friction. Only 13 people could respond correctly. Lubricant किस लिए? Last class में बताया था. Lubricant friction को reduce करता है. आगे बढ़ते हैं. Last. Ways to reduce friction. Multiple correct है again. लास्ट क्लास का पढ़ाया हुआ टॉपिक है. So Nayan is first, Anay second, Rishabh third. Very good. Let's go ahead और हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं अपना. Let's get ahead और आज का क्लास शुरू करते हैं. Let me share screen. जल्दी से अपना टॉपिक क्लियर पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ और देखेंगे. चलो, टुडे वी आर इन द 5th लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन. आज अपने 5वें लेक्चर में फ्रिक्शन के हम लोग, और आज हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को देखेंगे. हमारा चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमें ये शुरू करना था रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन का अगर मैं थोड़ा बेसिक्स बताऊं तो कभी कभी देखा है क्या कि बड़े बॉक्सेस को मूव करने के लिए ड्रैग करने के बजाय हम उसको व्हील्स पे डाल देते हैं.
और व्हील पे डालने के बाद वही हेवी बॉडी जो होता है उसको मूव कर पाना कितना आसान हो जाता है, मानते हो कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि अगर किसी चीज के नीचे व्हील्स लगा देते हैं तो उसको मूव करना आसान होता है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा चेयर में व्हील्स लगा है, कितना इजी है, मैं आगे और पीछे जा सकता हूं, लेकिन अगर मेरे चेयर में व्हील्स नहीं होते then we couldn't do that. क्लियर है? तो ये व्हील्स जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं स्मूथ मूवमेंट में, क्लियर है, बॉडी के। तो क्यों, आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारा मूवमेंट इतना इजी हो जाता है? क्लियर है? ऐसा क्या होता है कि इस व्हील्स लगाने की वजह से हमारे बॉडी को मूव करना आसान हो जाता है? क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन की सबसे बड़ी खासियत होती है, it is very much weaker than sliding friction. ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से वीक होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या होता होगा, ये वीक होता है, तो मतलब जो फोर्स, जो अगर स्लाइड करने में जितना फ्रिक्शन लगता है उसे काफी कम फ्रिक्शन इसको रोल कराने में लगता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन, देखते हैं, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब एक टायर्स में जो फ्रिक्शन लग रहा है, एक बॉडी चक्के के रोल करने में जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? रोलिंग फ्रिक्शन की खासियत ये होती है, इट इज वेरी मच वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कंसिडरेबली वीक होता है। हम जो दिखाएंगे कैसे, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये वीक होता है। क्या इतना क्लियर है क्या? ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या और क्यों यूज करते हैं? एक तरीके से इट इज अ मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर कहीं हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम क्या लगा देते हैं, व्हील्स लगा देते हैं, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है क्या? इसीलिए हेवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए, हमेशा हम लोग व्हील्ड कार्ट्स यूज करते हैं। व्हील्ड कार्ट यूज करने का मतलब क्या है? व्हील्ड कार्ट का मतलब होता है फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। नया ने एक सवाल पूछा है, सर कार ऑल्सो इज रोलिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल, कार में भी होता है। कार में जो टायर्स होते हैं, टायर्स में भी क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। याद रखिएगा, रोलिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसी बॉडी जिसमें दो तरह का मोशन एक साथ हो रहा हो, बॉडी रोटेट भी कर रहा है, यानी बॉडी में रोटेशन भी हो रहा है, अपने सेंटर के अबाउट, और बॉडी में आगे की तरफ मूवमेंट भी हो रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। दो तरह का मोशन होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बॉडी का आगे बढ़ना, रोटेशन का मतलब होता है एक पॉइंट के अबाउट बॉडी का रोटेट करना। क्लियर है? तो दोनों हो रहा है, रोटेशन हो रहा है और ट्रांसलेशन हो रहा है। क्लियर है? रोटेशन और ट्रांसलेशन दो हमारे पास मोशंस हैं। इस रोलिंग की खासियत क्या होती है, इसमें रोटेशन भी होता है और इसमें ट्रांसलेशन भी होता है। क्लियर है? पर मैंने बोला सर अगर कोई बॉडी रोल करते हुए पीछे बढ़ता है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? पर मैं कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? जल्दी से सब लोग उसको नोट डाउन करें। अभी मैंने दो मोशन का नाम लिया, शब्द यूज किए मैंने। एक होता है ट्रांसलेशन, ये जो मोशन करना चाह रहा है, पहले फिगर में वो देखो, पहले फिगर में हम बॉडी को क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। तो जो धक्का लगा रहे हैं तो उसमें भी क्या, उसमें कौन सा ड्रैग हो रहा है, बॉडी, सिंपल पूरी बॉडी साथ साथ मूव कर रही है। इस तरह के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये व्हील आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये क्या है, ट्रांसलेशन है। लेकिन व्हील अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन। क्लियर है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल जो होता है इसी को कहते हैं रोलिंग मोशन, इसी को कहते हैं रोलिंग। इज दिस क्लियर? क्या, इज इट क्लियर? क्या सबको समझ में आया इतना? बच्चों बताओ, रोलिंग समझ में आया क्या? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा। मैं 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम और देता हूँ आपको, जल्दी लिख लीजिए। अब वो बंदे का फिगर मत बनाइए, आप बनेगा नहीं आपसे, आप कार्टूनिस्ट तो हो नहीं।
कैसे लगता है फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये अभी आपको दिखाएंगे अगले स्लाइड में कि आखिर रोलिंग फ्रिक्शन लगता कैसे। उज्जवल पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अभी लिखें। दिक्कत क्या होती है कि पीडीएफ के चक्कर में हम बहुत लूज पड़ जाते हैं। पीडीएफ मिलेगा तो दोबारा कुछ और डाउट पूछेंगे। मैं आज होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगले दिन सेकंड और थर्ड दोनों एक्सरसाइज होमवर्क डिस्कस करूंगा, और मुझे सबका होमवर्क चेक भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में। उज्जवल तब तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, उज्जवल तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए गौर से देखिए इसको, ये है मेरा डायग्राम। इसमें गौर से देखिए तो जो व्हील्स हो रहे हैं, उस व्हील्स को हम लोग पुश कर रहे हैं, उस व्हील्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हील कैसे रोल कर रहा है, व्हील कुछ इस तरीके से रोल कर रहा है। शशांक बता दूंगा होमवर्क लास्ट में, टेंशन मत लो। ठीक है, व्हील्स रोल कर रहा है, तो व्हील्स किधर बढ़ रहा है, व्हील्स आगे की तरफ बढ़ रहा है। व्हील्स जो है वो व्हील्स आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। क्लियर है ना, व्हील जो है वो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि मोशन को क्या करना है, इसको अपोज करना है। बिल्कुल अमृत, ये फर्स्ट टॉपिक है, लेट आओगे 15-15 मिनट तुम। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा व्हील रोटेट आगे की तरफ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। इज दिस क्लियर क्या? क्लियर है? एक सवाल मेरे पास आया है, एक सवाल आया है, सर इफ टायर हैव एयर देन इट मूव फास्टली, बट इट डज नॉट हैव एयर देन हैव टू इंक्रीज फोर्स वाई। देखो एयर वाला बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका एयर कम हो जाता है तो आपका सरफेस कुछ व्हील्स का ऐसा हो जाता है। मानते हो क्या? क्या टायर कुछ ऐसा होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे गाड़ी का टायर भी कुछ इसी हालत में है। ठीक है, तो टायर क्या कुछ ऐसा हो जाता है क्या पंक्चर होने के बाद? बताओ, अरे बताओ, टायर पंक्चर हो गया, ऐसा ही है ना? क्या ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है इसमें क्या? क्या एक एडिशनल फ्रिक्शन इसमें नहीं लगने लगेगा क्या? बोलिए, टायर में हवा अगर कम होगा तो क्या एक एडिशनल फ्रिक्शन भी नहीं लगने लगेगा, रोलिंग के साथ साथ ट्रांसलेशनल भी? इसीलिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, हवा ना हो तो और ज्यादा लगेगा। क्लियर है क्या? अभी कांटेक्ट सरफेस का फ्रिक्शन से लेना देना नहीं है ज्यादा, मैं पहले ही बता चुका। हाँ, रफनेस ऑफ द कांटेक्ट सरफेस से लेना देना है। क्लियर है अभी? तो ये आप फिगर बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, जो भी लेट आए उनके लिए बता रहा हूं, हम बात कर रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो एक रोल करने का मतलब होता है बॉडी आगे भी बढ़े और रोटेट भी करे। तो जब बॉडी आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो उसके पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्लियर है? हर व्हील्स में लगता है। रोलिंग फोर्स इज द बेस्ट मेथड टू रेड्यूस फ्रिक्शन इन एनी बॉडी। कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, उसको नीचे चक्का लगा दीजिए, बॉडी बड़े आराम से मूव कर जाएगा। कभी देखा होगा इन्वर्टर घर में जो होता है उसको भी एक चक्के वाले ट्रॉली पे रखते हैं, क्यों? ताकि जब चाहे तब उसको आराम से मूव कर सके, क्योंकि बैटरी बहुत ही भारी होता है कि नहीं? बताओ, कितने लोगों ने देखा है? बढ़िया। किकिंग अ फुटबॉल इज ऑल्सो एग्जाम्पल, बट अपर में फुटबॉल कहाँ पे, फुटबॉल ग्राउंड पे रोलिंग फ्रिक्शन कर रहा है क्या? नहीं, ये नहीं एग्जाम्पल हो सकता अपर में। फुटबॉल को किक किया तो वो एक अलग एक्टिविटी है, फुटबॉल कैसे मूव कर रहा है इस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो आपने देखा होगा, इवन आपने वो ट्रॉली वाला बैग देखा है क्या? ट्रॉली वाला बैग देखा है आपने? व्हील्स क्यों लगा देते हैं?
ताकि फ्रिक्शन को क्या हो जाए, कम हो जाए, मूव कर लेके जाना उसको आसान हो जाए कैरी करना, है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल आपके मन में आता है कि आखिर ये पूरा प्रोसेस क्या है फ्रिक्शन को कम करने, फ्रिक्शन को कम करने का ये पूरा प्रोसेस है क्या, पूरा स्टेप्स क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। बोलिए उत्कर्ष। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया, बोलिए उत्कर्ष। उत्कर्ष अनम्यूट किया आपको। सर लास्ट वाला पेज थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए, 2 सेकंड तक। उत्कर्ष तुम 2-2 सेकंड के लिए हर स्लाइड में पीछे भेजते हो, उसके बढ़िया 2 सेकंड तुम अभी टाइम दे दो। हमेशा तुमको स्लाइड पास होने के बाद याद आता है स्लाइड के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं हाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। ये व्हील्स जो होते हैं ये फ्रिक्शन को कैसे कम करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। व्हेन मैं एक प्रोसेस पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है? किसी ने अपना एनोशंस में मेहनत कर रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी नो कि व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। जब एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे रोल करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, which resist its motion on the surface। ठीक बात है। However, its magnitude is lesser than static and sliding friction। हमने पढ़ा था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहला बात है कि ऑब्जेक्ट को जब रोल करता है तो उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और ये मोशन को अपोज करता है और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एक सवाल आया पर मैं कहा सर व्हेन ट्रेन रन्स ओवर ट्रैक्स कैन वी से इट्स अ रोलिंग फ्रिक्शन? कैन वी से इट्स अ रोलिंग फ्रिक्शन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अपर मैन। वी कैन से अ रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ट्रेन। ट्रेन में भी व्हील्स है, ट्रेन भी व्हील्स पे मूव कर रहा है तो उसके पीछे भी क्या लगेगा, एक रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। अगला, व्हील्स होते क्या है? व्हील्स आर सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच टर्न अराउंड द सेंटर पॉइंट। सही है, ठीक है? ये ऑप्शनल होगा आपके लिखने के लिए, ठीक है? मैं एक एक करके पॉइंट पे बता रहा हूं। आगे बढ़ना। द व्हील्स अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू रोल ओवर द सरफेस रादर देन अलाउइंग इट टू स्लाइड ओवर सरफेस। व्हील्स क्या करता है? व्हील्स हमारे ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने में इनेबल करता है, स्लाइड करने से बचाता है और उसको क्या कर लेता है, उसके सरफेस पे उसको क्या करता है, रोल करा देता है। तो एक व्हील्स की मदद से स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे, दिस रिजल्ट इन लेस फ्रिक्शन एंड हेंस इजी मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर व्हील्स लगा दिए तो मूवमेंट इजी हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज यूज्ड इन द पार्ट्स ऑफ मशीन्स दैट आर मूविंग कंटीन्यूअसली। याद रखिएगा, ये मशीन्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, मशीन्स में बहुत ज्यादा यूज होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये उनके वियर एंड टियर से उनको बचाता है। ज्यादा फ्रिक्शन होगा ज्यादा वियर एंड टियर होगा, ज्यादा जल्दी खराब होंगे। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन ना मशीन के मूविंग पार्ट्स में बहुत काम आता है, क्लियर है? उनको बचाता है। आगे बढ़ते, मैं सब लिखने का टाइम दूंगा आपको, कोई जल्दी नहीं है। अगले पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो यूज, ठीक है? रोलिंग फ्रिक्शन कंटिन्यू है, सेम पॉइंट है ये, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे sliding friction is removed and with the help of rolling friction and therefore the adverse effects of friction such as production of heat or wear and tear of the machine parts are reduced। मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो हीट का प्रोडक्शन होता है, वियर एंड टियर होते हैं, इन सब चीजों में मशीन में कमी आ जाती है, ठीक है? एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है बॉल बियरिंग। क्या साइकिल में किसी ने देखा है क्या बॉल बियरिंग? बताओ, एनीवन? साइकिल में देखा है क्या बॉल बियरिंग्स, जो टायर्स के बीच में लगे होते हैं, जो मशीन के रोटेटिंग पार्ट में होता है, जो क्या करता है, जिसमें हम थोड़ा फ्यूल लुब्रिकेशन भी डाल देते हैं। ये बॉल बियरिंग क्या करता है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम कर देता है। बॉल बियरिंग क्या करता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करके रोलिंग फ्रिक्शन ला देता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हुआ और रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ गया,
इसका मतलब है कि तो ओवरऑल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? ओवरऑल फ्रिक्शन कम हो गया तो काम हो गया। क्लियर है? यही हमारा पूरा का पूरा मकसद होता है। यानी ये पूरी जो हमने कहानी पढ़ी, ये पूरे कहानी का मकसद क्या है कि अगर हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन रखेंगे स्लाइडिंग की जगह तो फ्रिक्शन कम लगेगा। इसीलिए मशीन के मूवमेंट से लेके हर जगह हम लोग प्रेफर करते हैं कि फ्रिक्शन कम करना हो तो एक ये भी मेथड है कि हम लोग क्या कर दें, व्हील्स लगा दें। उसको व्हील्स क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए। क्या इतना सबको क्लियर है रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में? मैं 2-2 मिनट दूंगा, आप चाहो तो लिख सकते हो, तब तक आपके मन में कुछ भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपर मैंने पूछा सर व्हेन देयर इज नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन रिप्लेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अपर मैंने आपने ना बड़ा जनरल स्टेटमेंट दे दिया, व्हेन देयर इज नीड टू रिड्यूस फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन रिप्लेसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन कैन रिप्लेस, बोलो उसको रिप्लेस कर सकता है, ल्यूब्रिकेंट भी तो यूज कर सकते हैं। सिद्धि वर्मा ने हैंड रेस किया है, सिद्धि गो है। सिद्धि हैंड रेस किया था, अनम्यूट किया, अच्छा गलती से हैंड रेस। क्लियर कि जो भी लोग नोट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट है, कुछ नयापन नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, सब हम जानते हैं। बट इफ यू विश टू राइट यू कैन नोट इट डाउन। ये रोलिंग फ्रिक्शन को एक्चुअली ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करता है, बट रोलिंग फ्रिक्शन का बहुत क्लियर मतलब है व्हील्स का यूज हम लोग करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन लाने के लिए। बोलिए, am I clear to all of you? चलो मैं आगे बढ़, स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। लिखते चले जो भी लोग लिख रहे हैं। आज हमारा दो ही टॉपिक है, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन, यही दो हमारा टॉपिक है। शशांक व्हील्स क्या करता है? व्हील्स जो करता है शशांक, वो हमारा क्या करता है, व्हील्स हमारे फ्रिक्शन फोर्स को कम करता है। मान लो जब भी हम लोग एक बॉडी को कर रहे हैं, बॉडी को कम कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, रफनेस होता है, सरफेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर दो ग्रुप्स है, याद रखिए अगर मान लीजिए एक ग्रुप्स है, मान लीजिए एक ग्रुप है और ये दूसरे बॉडी का ग्रुप है, सिंपल अंदाजा लगाओ। मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, देख लो। शशांक आपने जो सवाल पूछा उसको समझने की कोशिश करो। शशांक आपने सवाल पूछा कि आखिर ये रोलिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है इसके पीछे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा पहला बॉडी का ग्रुप है और ये मेरे दूसरे बॉडी का ग्रुप है, जिस जो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अंदर चला जाता है, इसी वजह से क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आप बॉडी को मूव ऐसे करना चाहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को अगर कुछ ऐसे मूव करना चाहते हैं, अगर आपका ये ग्रुप ऐसे है, तो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरफ मूव करना चाहते हैं, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, तो इस ग्रुप से जो फ्रिक्शन, ग्रुप से निकल पाना दूसरे ग्रुप का बहुत आसान होता है। इंटरलॉकिंग मेरी बहुत वीक हो जाती है। इस रोटेशनल मोशन के दौरान हमारी जो इंटरलॉकिंग होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इस इंटरलॉकिंग के वीकनिंग की वजह से फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। शशांक इज इट क्लियर क्या? शशांक ये दो बॉडीज है मेरे पास, बंदा हुआ शशांक, ऐसे देखो, मान लो मैं इसमें से अपने इस हाथ को छुड़ाना चाहता हूं, तो मैं ऐसे खींचूंगा तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, हाथ ऐसे निकाल के कर दूं, अगर निकल जाऊं इंटरलॉकिंग से तो आसान होगा। तो मैं कह रहा हूं इंटरलॉकिंग से निकलने के दो तरीके हैं, एक स्लाइडिंग में ऐसे और रोटेशन में कुछ ऐसे। क्लियर है? रोटेशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, काफी टाइम दे दिया, लिखे जल्दी से उसको, लास्ट 1 और 2 मिनट्स नोट कर लें।
और ये टाइम पे खत्म हो गया तो आज एक कंप्लीट चैप्टर का भी कहूत कराऊंगा। जल्दी कहूत होगा। नयन हैंड रेस किया। नयन गो अहेड, बोलिए। नयन गो अहेड। सर कुछ पढ़ाए हैं क्या बीच में? मैं लीव हो गया था। नहीं नयन कुछ नहीं बताया, लिखवा रहा था नयन इतनी देर से। ओके सर, तो पता नहीं क्या अचानक लीव हो गया। नेटवर्क का कंसर्न होगा। जल्दी, लास्ट 1 मिनट बच्चों, लिख लो जल्दी से, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अनय सिंह, मेक इट फास्ट, एक्साइटेड फॉर कहूत। नहीं कहूत के पहले एक टॉपिक भी है, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। छोटा टॉपिक है, कुछ खास दम नहीं है इसमें। चलो कोई खास दम नहीं है इसमें। फ्लूइड फ्रिक्शन, चलो समझ लो, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। तो क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड में कोई बॉडी अगर जाता है तो उस फ्लूइड में भी उसको एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट होता है। फ्लूइड में भी उसको एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट होता है। एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज ड्रैग। ऑल्सो इसको ड्रैग भी कह सकते हैं। इसको हम लोग ड्रैग वर्ड भी यूज करते हैं, बट ड्रैग वर्ड इतना अनकॉमन वर्ड है कि क्लास 8 के बाद कभी ये ड्रैग वर्ड यूज नहीं करोगे आप लोग। 8 के बाद ये ड्रैग वर्ड यूज नहीं होता। इसके बाद आपको या तो एयर फ्रिक्शन या तो विस्कस फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, यही 2 चीजें यूज होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते। एयर फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन, वो बात की बात। फ्लूइड का मतलब क्या होता है पहले समझो। फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड अगर कोई आपको नाम लेता है, फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड का मतलब होता है दैट कैन फ्लो। ठीक है, दैट कैन फ्लो। फ्लूइड ऐसी चीजों कहते हैं जो फ्लो कर सकता है। और फ्लूइड के अंदर लिक्विड्स भी आते हैं एंड गैसेस भी आते हैं। लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। इज इट क्लियर? फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आएगा और गैसेस भी हमारा आएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी मूव करता है तो उसमें भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो उस फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, देखते हैं। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। पहला स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब पानी के अंदर या एयर के अंदर जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा उतना ही ज्यादा आप पे फ्रिक्शन लगेगा। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड। आपको नहीं लगता कि पानी में फ्रिक्शन अलग लगेगा और ऑयल के अंदर फ्रिक्शन अलग लगेगा? बोलिए, अगर पानी के अंदर कोई बॉडी मूव करेगा तो फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, लेकिन ऑयल के अंदर फ्रिक्शन डिफरेंट होगा। बोलिए, इज इट क्लियर? क्या याद रखिए कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है और दूसरा फ्लूइड के नेचर पे डिपेंड करता है। और इसी को बाद में आप लोग आगे पढ़ते हैं विस्कोसिटी।
लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप पे भी डिपेंड करता है। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर है क्या? शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। अभी ने कहा कि सर गैस फ्लूइड किस है, याद रखिएगा आज के बाद बच्चों, गैस भी फ्लो कर सकता है, लिक्विड जैसे फ्लो कर सकता है वैसे गैस भी फ्लो कर सकता है। इसीलिए फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आते हैं और गैस भी आते हैं। क्लियर है? अनुपम ने एंड्रेस किया, अनुपम गो अहेड। सर साउंड नहीं आ रहा है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चे? मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है क्या सबको, बोल रहे हैं मेरी आवाज जा रही है। सर? कुछ पर मैं बोलिए। सर ये जो पॉइंट है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, तो सर ये दोनों का है ना, लिक्विड का भी और गैस का भी ना? दोनों का भी, फ्लूइड की जो बात दोनों का हुआ ना कि सिर्फ एक ही का? बिल्कुल, लिक्विड और गैस, लिक्विड के लिए भी बोल रहा हूँ और गैस के लिए, फ्लूइड का मतलब दोनों हो गया उसमें, ठीक है। ये बच्चों देखो मेरी आवाज आ रही है। आयुष ने एंड्रेस किया है, आयुष बोलिए, आयुष बोलिए, आयुष अनम्यूट किया है आयुष। चलो वॉइस आ रही है। तो मैंने बोला कि जो फ्लूइड का जो फ्रिक्शन होता है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक स्पीड पे, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा फ्रिक्शन। दूसरा नेचर पे, नेचर फ्लूइड का कैसा नेचर है। और तीसरा शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के शेप पे। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी कुछ यहाँ पे। जल्दी लिख लें इसको, जल्दी लिख लें इसको, 2 मिनट में, 1 मिनट में, जल्दी इसको लिख लें, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ शेप पे कैसे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। Here is the last slide of chapter। देखो, क्या एक चीज गौर से देखा है क्या कि जितने लिक्विड और एयर में जितने भी बॉडीज मूव करते हैं सबका शेप कुछ एक तरह का ही होता है क्या? एरोडायनेमिक कह सकते हो या स्ट्रीमलाइन शेप कह सकते हो इसको। क्या सबका शेप एक ही तरह का होता है क्या? क्या सबका आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट जो होता है वो बहुत थिन होता है क्या? और मिडिल का पार्ट बहुत बड़ा होता है क्या? बोलिए। फिश को देखो, फिश है आपको बना हुआ, बर्ड्स को देखो, आप प्लेन्स को देखो, जितने भी एयर और लिक्विड में मूव करते हैं। सबमरीन्स को देखो, लिक्विड के अंदर कौन मूव करता है? सबमरीन्स। तो उन सब का एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, आगे की तरफ से कम, पीछे की तरफ से भी थिन, और बीच में जो होता है सबसे ज्यादा स्पेस होता है। क्लियर? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। क्लियर है? देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड टू मूव इन फ्लूइड आर मेड स्ट्रीमलाइन शेप। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हमें फ्लूइड में मूव कराना होता है उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप का बनाते हैं। क्योंकि इसको कहां से लिया गया है? इसको बर्ड से लिया गया है। नहीं, अपर मैंने बोला कि सर स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा तो क्या जरूरी है कि लिक्विड में मूव करेगा? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन लिक्विड में मूव करने के लिए या गैस में मूव करने के लिए आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होना चाहिए? वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। आपका सवाल का जवाब देता हूं आदित्य में, ठीक है? क्यों स्ट्रीमलाइन चाहिए हमको, ये एक अलग सवाल है। लेकिन किसी भी बॉडी को अगर हम, कोई बॉडी का अगर शेप स्ट्रीमलाइन शेप होगा तो उसके अंदर जो एयर की तरफ से जो फ्रिक्शन लगेगा या लिक्विड की तरफ से वो बहुत ही कम लगेगा, और कम फ्रिक्शन होगा तो वो आसानी से मूव कर सकता है। यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग कौन सा शेप यूज करते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप यूज करते हैं। एक सवाल है कैसे?
कैसे फ्रिक्शन कम होगा, इसका जवाब मैं देता हूं। उत्कर्ष बोलिए। सर स्ट्रीमलाइन बॉडी जो प्लेन्स की, फिशेस की, बर्ड्स की होती हैं, उनमें तो सर आगे तो ठीक है सर, क्या होता है पतला होता है तो मतलब एयर चाहे वाटर को चीरते हुए आगे बढ़ जाएगा। पर सर जो एयर में रहते हैं उनका तो सर अगर पीछे चौड़ा कर दिया जाए बड़ा सा, तो सर वो तो ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल होगा कि मान लीजिए पीछे से हवा चली तो वो ज्यादा उनको प्रेस करके आगे की तरफ मूव करा देगी। नहीं, ये रीजन मैं बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्यों काम करता है? ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे काम करता है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि जब कोई बॉडी बहुत तेजी से मूव करती है, बहुत तेजी से मूव करती है, तो लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं वो उस पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? डिफरेंट लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका जितना ज्यादा लेयर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स का डिफरेंस होगा, और जितना ज्यादा फोर्स का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एरोप्लेन के बैलेंस के खोने का टेंशन होगा, लिक्विड में भी या गैस में भी। एरोप्लेन ले लो चाहे सबमरीन ले लो, दोनों में अगर जितना उसका डिफरेंस लेवल होगा उतना ज्यादा दिक्कत होगा, उतना ज्यादा वहां प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, जितना ज्यादा उसका आगे का विड्थ आप लेंगे उतना ज्यादा लेवल ऑफ फ्रिक्शन का डिफरेंस होगा। हर लेयर का, एयर लेयर का अपना अपना फ्रिक्शन। तो हाँ, ये हमारे प्लेन को बैलेंस को लूज करा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम अपने पूरे प्लेन को बहुत थिन बना दें, बिल्कुल नहीं। तो हम अपने प्लेन को थिन आगे से बनाते हैं और पीछे से थिन बनाते हैं। जहां पे हमारा फ्रिक्शन का टोटल जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इन लिक्विड एज वेल एज गैस। लिक्विड का रीजन अलग है, गैस का रीजन अलग है, लेकिन मेन मसला यही है कि फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिक्विड में कैसे कम होता है इसको आप 12th में जाके पढ़ते हैं, उसको क्या नाम है उसका? विस्कोसिटी। क्लियर? इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से फ्रिक्शन जो हो जाता है वो लिक्विड्स में भी और गैस में भी रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आपको भी अगर एयर में ट्रेवल करना है, पानी में ट्रेवल करना है, कभी देखा है क्या किसी ने स्विमिंग देखा है क्या? बताओ जल्दी से, किसी ने स्विमिंग देखा है क्या? स्विमिंग कंपटीशन कहीं भी, उसमें भी एक स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक। कभी पानी में देखा है क्या? पानी में जाकर के कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता है और वो काफी ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। क्लियर है क्या? कुछ इस तरीके से मूव करता है वो। तो वो भी एग्जाम्पल एक तरीके का क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही है, जहां हम अपने आगे के पोर्शन को थिन कर देते हैं, पीछे के पोर्शन को थिन कर देते हैं, और हम आगे की तरफ स्ट्रीमलाइन शेप में इसको मूव कराते हैं। तो स्ट्रीमलाइन का मतलब फ्रिक्शन को कम करना और मूवमेंट को इजी करना। क्लियर है? आगे देखते हैं। द शेप ऑफ एरोप्लेन, शिप, बोट, बर्ड, जितने भी हैं, जितने भी के भी शेप हैं, वो सारे का शेप क्या होता है? एक ही होता है, स्ट्रीमलाइन शेप। The shape which is pointed at both ends and wide at middle is called streamline shape. आगे से pointed और पीछे से pointed और बीच में wide होता है, इसको streamline shape कहते हैं, which facilitates easier movement through friction as friction is less, as friction reduces. इसको लिख लीजिए आप, ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो गया इसी के साथ। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, then we can start our Kahoot session. यही था आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो और फ्लूइड फ्रिक्शन। नहीं ना, अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, कोई एक शुरू करते हैं। आपके मॉड्यूल का 3rd चैप्टर ही शुरू करेंगे। अभी ने कहा कि सर सबका विंग्स मिडिल में क्यों होता है? क्योंकि अभी हमें मिडिल के पोर्शन को वाइडन करना है, हमें अपने मिडिल के पोर्शन को वाइडन करना होता है, इसीलिए हमें अपने मिडिल के पोर्शन को वाइडन करना होता है स्ट्रीमलाइन शेप में, तो आपको बीच में ही वाइडन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार कहूत को देख लेता हूं, हम क्या ओपन कर रहे हैं। बाकी अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं।
पूरे चैप्टर का एक रिवीजन कराऊंगा आपको। चलो बच्चों, एक सवाल, कुछ सवाल आया मेरे पास, जल्दी से उसको जवाब दे देता हूं मैं। पहले एक सवाल आया है कि सर कल से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे से ऑब्वियसली। व्हाट्स आवर प्रीवियस होमवर्क? शशांक मैं होमवर्क बता देता हूं। शशांक, मॉड्यूल का हमारा दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज आपका होमवर्क होगा, सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज फ्रिक्शन का। पहला एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज अगले दिन डिस्कस करूंगा, ठीक है। शशांक, व्हाट्स अबाउट प्रीवियस होमवर्क? प्रीवियस होमवर्क आज डिस्कस नहीं करूंगा, अगले दिन शशांक करूंगा, ठीक है। दोनों, दूसरा और दूसरा एक्सरसाइज लास्ट डे होमवर्क था, आज थर्ड एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है। अनय, व्हाट्स अबाउट हेलीकॉप्टर्स? अनय, हेलीकॉप्टर्स स्ट्रीमलाइन फ्लो पे नहीं, वो अपने विंग्स की वजह से रन होते हैं, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग है। क्लियर है? चलिए मैं शेयर स्टॉप शेयर कर रहा हूं और मैं अगेन शेयर कर रहा हूं। हम लोग पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट कहूत करेंगे अभी। सब लोग, एवरीवन गेट रेडी फॉर द कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर कहूत। जल्दी ज्वाइन करें, यही मन था ना आप लोग को, कहूत कराइए सर। चलो करा दिया कहूत आज। और आपका नोट्स भी अपलोड हो चुका है। Still few people remaining. हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। लास्ट 20 seconds. I think 1% remaining. चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। I think that last person will also join soon, hopefully. I think 29. We have got to 29. चलो, let's start. First question. Friction helps us to great. 26 people have responded correctly. Very good. Purnima leading the chart. Next question. True or false? Very good. 26 people have responded correctly. Excellent. Go ahead. Next question. Three people have responded correctly. Very good. Payal, moving ahead. It can lead to noise pollution in case of aircraft. अभी जो हमने पढ़ रहे थे एयरक्राफ्ट्स के बारे में, फ्रिक्शन होता है उसमें भी। तो फ्रिक्शन क्या करता है? वो आवाज प्रोड्यूस करेगा। 23 people have replied correctly. ध्यान से क्वेश्चन देखो, सब लोग सही रिप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? Twenty-seven people have responded correctly. Friction exerted by liquid and air is called rolling friction. Twenty-two people have responded correctly. Very good, Utkarsh. Seventh question. Nineteen people have responded correctly. Purnima, very good. Eighth question. Friction is an opposing force. True or false? Hai? And here is the last question. Sorry, second last. Friction is a surface interaction between two objects. Good. Here is the last one. Ball bearings reduce friction by using. ये तो गलत नहीं होना चाहिए. Twenty-five people have responded correctly. Very good. Very good, Nishant, Satyam, and Ryan. Very good. एक और करते करें क्या? पूर्णिमा फोर्थ, सिद्धि फिफ्थ. एक और करेगा, चैट में बताओ. One more. चलो. Give me 30 seconds. You have a lot of time. Good. Let's have one more. Let's have one more. Chalo. Give me 1 minute time. Let's see. Let me share my screen. अने डाउट है पूछो. लोग ज्वाइन कर रहे हैं तब तक डाउट पूछ लो अपने. चाहे पहले ज्वाइन कर लो फिर या एंड में बात कर लेना. पता नहीं हमने और कहो किया होगा तो शायद ये कर लिया होगा. मुझे बता देना अगर ये किया हुआ है कहो तो. लेट्स स्टार्ट. यस उत्कर्ष.
नॉट श्योर ये हमने किया है। Great, very good. So only 5 people have responded correctly. लो ये तो टफ हो गया। Friction that needs to be overcome to move a heavy cart. कौन सा फ्रिक्शन चाहिए? स्टैटिक चाहिए भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए अपने को। स्टैटिक फ्रिक्शन ना, मूव हेवी कार्ट को मूव कर रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग के रोके हुए है? किसको फ्रिक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा? स्टैटिक कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तरुण वेरी गुड। ये बताओ, रोलर को मूव करने में ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू हेवी बॉक्स? सो ओनली 9 पीपल कुड रिस्पॉन्ड करेक्टली। भाई रोलर जो है वहां पे फ्रिक्शन कम लगेगा तो हमें फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगा मूव करने के लिए। हेवी बॉक्स को मूव करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगेगा। आप क्वेश्चन को ठीक से रीड करो, आप जल्दबाजी में रिस्पॉन्ड कर रहे हो। वेरी गुड नैतिक नयन। So 23 people have responded correctly. Very good. Good, Nayan. Nayan, Naitik, moving ahead. Fourth question. जब अभी बात किया हमने, अभी जो हमने पढ़ा है वो सबका रिवीजन हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Eight people only could respond correctly. Question क्या था? The frictional force between two surfaces that are not moving is zero. ये true होगा ना? कोई दो बॉडी अगर मूव ही नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन काय का लगेगा उसमें? दोनों बॉडी अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन का काम क्या है? ऑपोज द रिलेटिव मोशन। जब मूव ही नहीं कर रहा है अगर, तो क्या कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो। क्लियर है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर। तरुण मूविंग अहेड, वेरी गुड। Twelve people could respond correctly. Friction is considered dash as it helps in many ways. Doubts पूछो ना इस क्वेश्चन में। Friction is considered a necessary evil as it helps us in many ways. बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है इसमें अनय? अनय पूछो। एविल भी है, साथ साथ नेसेसिटी भी है। ये तो टॉपिक के हेडिंग मैंने पढ़ाया है इसको। मैंने बताया था कि फ्रिक्शन कहीं कहीं हमारी जरूरत भी है, कहीं कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी है। इसीलिए इसको कहते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। लेट्स गेट एट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए एक जस्ट 1 सेकेंड, अनम्यूट करने को बोला है अनय ने। अनय बोलिए। सर आपने पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन 0 होगा, तो ये तो ट्रू है ना? मैं बोला कि दो सरफेस अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मैंने हाथ तो रखे हुए हैं, ठीक, और ये दोनों मूव नहीं कर रहे, इन दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है, वो रेस्ट में। मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन इस, अच्छा इस लास्ट क्वेश्चन में डाउट था ना? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to next question. Anupam is not able to join. Okay. Try. Sixteen people have responded correctly. Good name. Just moving ahead. This helps us to increase the friction. वेरी गुड। ग्रूव्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए और ग्रिप को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। गुड, लेट्स मूव अहेड। वेरी गुड, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, friction adjusts itself own based on the, याद करिए ये, फिर फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, मैंने बताया था इसके बारे में। तो बॉडी रेस्ट में होता है तब क्या होता है? 17 पीपल रिस्पॉन्डेड करेक्टली। जितना हम फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है जब बॉडी रेस्ट में होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। The more we apply force, the less friction is created between the two surfaces. जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन कम हो जाएगा दो सरफेस के बीच। बताइए, यानी फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वेरी गुड। फोर्स बढ़ाने से फ्रिक्शन में चेंज नहीं होता है, फ्रिक्शन घटता नहीं है, सॉरी डिक्रीज नहीं करता कम से कम। वेरी गुड। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। नयन मूविंग 10,000 पॉइंट्स, मूविंग अहेड। आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है तो डॉग को भी पता है कि फ्रिक्शन कैसे कम होगा। वेरी गुड, 19 people applied correctly. Very good. Utkarsh has 11 correct answers in a row. Very good Utkarsh. मतलब पहले तीनों गलत थे।
20 people replied correctly. Very good. नैतिक, रियान, कर्ज गया एक, 11 का स्ट्रीक टूट गया. Nayan has 9 correct answers in a row. आगे 15th question. Different substances have different dash of friction. थोड़ा ये आपके सिलेबस के बाहर की चीज है हल्की सी, फिर भी दिमाग लगाइए आप लोग. ये थोड़ा सिलेबस के बाहर की चीज है आपके. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है. फ्रिक्शन, हर सरफेस का एक अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस के बाहर था, नो नीड टू वरी. वेरी गुड. 23 people have responded correctly. सिंपल क्वेश्चन था ये. आगे बढ़ते हैं. डबल पॉइंट क्वेश्चन. डबल पॉइंट क्वेश्चन. Majority of you replied correctly. Very good. Great. Next question. True or false? ये सिंगल पॉइंट क्वेश्चन ही. है 28 पीपल में से 26 लोगों ने इसका आंसर सही दिया. वेरी गुड, एक्सेलेंट. नेक्स्ट वन. 15 प्लेयर्स हिट आंसर स्ट्रीक ऑफ 3. 15 लोगों ने लगातार 3 आंसर सही दिए. वेरी गुड. 19th क्वेश्चन. मल्टी सेलेक्ट है ये. When we rub our hands, palms together, then friction take place. और दूसरा है our hand become warm. 24 people said A, 22 people said B. तो दोनों एक ही लोग हैं वो. Good Riyan. Riyan making a long jump. नयन हुआ गलत आपका एक. पायल, पीयूष, very good. 15 players have continuously answered 4 questions. 4 क्वेश्चन लगातार सही किए हैं. Friction increases the life of machine parts. Friction increases the life of machine parts. जिंदगी छोटी कर देता है. Very good. 19 people responded correctly. Payal, very good, making a long jump. Next. Multi select है. To 3 people have not been able to respond this long. 24 people replied correctly. And very good. Addition का मतलब होता है कि सिमिलर टाइप या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं एडिशन. दो चीजें होती है, कोहेशन होता है और एक एडिशन होता है.
कोहेशन जो होता है वो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, और एडिशन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स को कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, डबल पॉइंट क्वेश्चन है। Very good. Moving ahead. So we have very tough competition. Still 2 to 3 questions left. True or false? True. बिल्कुल सही है। पायल moved ahead. रेहान moving ahead. Very good. आंसर टाइप करना है इसमें। अभी अभी पढ़ा है हमने, अभी अभी हमने पढ़ा है। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड, वो वर्ड हमने यूज किया था। जानबूझ के क्वेश्चन दिया क्या, भूले नहीं। Correct answer is drag. 10 people replied correctly. Very good. Good, Ryan. Ryan, Naitik moving ahead. So very, very, very tough competition. Still anyone can win. Last question. This is the last question. I think. Small metallic balls used in machines to reduce friction. 18 people responded correctly. Ball bearing. Here's the final podium. Here's the final podium. Payal, third, 2029, 133, 22,133, 22,750 पे. Anay, 1, 2, 3. Very good. Excellent. ओके बच्चों, आई थिंक दैट्स इट। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगले दिन डिस्कशन करेंगे और अब नए चैप्टर को शुरू करेंगे हम लोग। नाउ विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, ओके बच्चों, होमवर्क कर लेना दोनों एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज दोनों होमवर्क कर लेना। बाय बाय आर्यन, वेरी सून। आर्यन, वेरी सून। To your reply to your question, Aryan, it's very soon. Hardly 10 days left. 10 to 15 days, Aryan. Bye bye everyone. Bye bye. Have a nice day. Have a nice day, nahi? Good night. Natik, majority of results have been sent. You will just check your email. Email check कर लें Natik एक बार. Email check कर लें सब लोग results के लिए. Okay guys, ending the meeting. Good night.